सतत भक्ति के लिए, निरंतर नाम जपने के लिए श्रेष्ठ उपाय क्या है? साधक को क्या करना चाहिए? गृहस्थ या सन्यास क्या उचित है आज के समय के अनुसार? और किस प्रकार ईश्वर के दर्शन को प्राप्त किया जा सकता है? उपाय क्या है ईश्वर दर्शन का? क्या नाम जप से ईश्वर दर्शन की अभिलाषा पूरित हो सकती है? कई प्रश्न साधकों के जो कमेंट के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। भक्ति के उपाय, गृहस्थ या सन्यास धर्म, ईश्वर प्राप्ति के उपाय, इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए आप और मैं श्री रामकृष्ण के वचनामृत का पान करते हैं और निश्चय ही अपने समस्त संशयों से ऊपर उठ सतत राम नाम को जपकर, कृष्ण नाम को जपकर, हरि नाम को जपकर ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा को पूरित कर सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। मास्टर जी ने बड़े विनीत भाव से परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न किया कि ईश्वर में मन किस तरह लगे। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणवान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंतन करना चाहिए। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगना बड़ा कठिन है। पौधों को चारों ओर से रूंधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चढ़ जाती है। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में, वन में, एकांत में बैठकर, घर के किसी कोने में बैठकर, मंदिर में बैठकर निरंतर प्रयास करना चाहिए और सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ईश्वर ही सत्य और नित्य वस्तु है, सब असत्य अनित्य है बाकी। बारंबार इस विचार को मन में लाकर अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। पुनः मास्टर जी ने प्रश्न किया कि संसार में किस तरह रहना चाहिए। हम आपकी भी अभिलाषा है कि हम निरंतर भगवान का नाम जपें, किंतु हम संसार में रहने की रीति को नहीं जानते और ना जानने के कारण संसार का जब संग करते हैं तो संसार के ही हो जाते हैं और वहीं साधना में व्यवधान उत्पन्न होता है। मास्टर जी ने पूछा कि गृहस्थ या सन्यास उपाय क्या है? क्या निर्जन में साधना करनी पड़ेगी? क्या संसार का बिल्कुल त्याग करना होगा? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहो, सबकी सेवा करो, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये मेरे नहीं है, मेरे केवल भगवान है। एक दासी के उदाहरण को देते हुए रामकृष्ण समझाते हैं, जैसे किसी धनी के घर की दासी उस घर को अपना मानकर काम करती है, लेकिन उसका अपना घर गांव में है, मन वहीं लगा रहता है। मालिक के लड़कों को अपने लड़कों की तरह मानती है, पालन पोषण करती है, उन्हें मुन्ना राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है ये मेरे कोई नहीं है। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन सदा किनारे पर रहता है जहां उसके अंडे हैं। संसार का काम करो पर मन को ईश्वर के चरणों में रखो। हाथों से काम करते रहो और मुख से भगवान के नाम को पुकारते रहो। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझते जाओगे, फंसते जाओगे। स्वामी जी कहते हैं, रोग शोक ताप से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना करोगे आसक्ति उतनी बढ़ेगी, उतना फंसोगे। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में दूब चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूपी तेल लगाकर संसार रूपी कटहल को हाथ में बढ़ाओ तो निश्चय ही पिंड छूटा रहेगा। परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है, हिलाने डुलाने से दही जमता नहीं। इसके बाद निर्जन में सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। देखो, निर्जन में ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति ज्ञान वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाले रखोगे तो नीच हो जाओगे। संसार में कामिनी और कंचन के चिंतन के सिवा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए एकांत ढूंढो। संसार जल है, मन मानो दूध है, यदि पानी में डाले रखोगे तो मिल जाएगा। उसी दूध को निर्जन में रखकर मक्खन बनाकर पानी में डुबोगे तो मक्खन पानी पर उतरता नहीं रहेगा, तैरता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके
यदि संसार में रहोगे तो संसार से निर्लिप्त रहोगे। साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए। कामिनी और कंचन अनित्य है, एकमात्र ईश्वर सत्य है, नित्य है। रुपए में क्या मिलता है? रोटी दाल कपड़े रहने की जगह, बस यही तक। रुपए से ईश्वर नहीं मिलते, तो रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार कहते कहते समझ जाओगे। मास्टर जी ने कहा, जी हाँ, अभी अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक पढ़ा, उसमें वस्तु विचार है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हाँ, वस्तु विचार है। देखो रुपए में ही क्या है, सुंदरी की देह में क्या है, विचार करो। सुंदरी की देह में केवल हाड़ मांस चर्बी मल मूत्र ही सब। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगता है? क्योंकि वह ईश्वर को भूल जाता है। मास्टर जी ने पुनः कहा, तो क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणवान वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। कैसी अवस्था हो तो दर्शन होते हैं? मास्टर जी ने प्रश्न किया। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपए के लिए रोते हैं, आंखें लाल कर देते हैं, पर ईश्वर के लिए कब कोई रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर कौन पुकारता है? रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारो। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगते हैं, मन तू सच्ची व्याकुलता के साथ पुकार, भला देखे वह श्यामा बिना सुने कैसे रहे। यदि माँ काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा, जवां पुष्प और बिल्व पत्र ले भक्ति चंदन लिप्त कर, माँ चरणों में पुष्पांजलि को तू अर्पित कर। रामकृष्ण कहते हैं, व्याकुलता हुई तो मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई। शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं। व्याकुलता के बाद भगवत दर्शन शीघ्र होता है। विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की, पति पर सती की, ये तीन प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है, तभी ईश्वर मिलते हैं। बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय की विषय पर, पुत्र की माता पर, सती पर प्रीति होती है। उस सब प्रीति को जब इकट्ठा कर लो और वह प्रीति भगवान को बुलाने में लगा दो, नाम को पुकारने में लगा दो, तो प्रेम का महाआकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। व्याकुल होकर पुकारोगे तो निश्चित परमात्मा मिलेंगे। रामकृष्ण कहते हैं, बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करके माँ को पुकारता भर है। उसकी माँ जहां रखे वहीं रहता है, कभी राख की ढेरी पर, कभी जमीन पर, कभी बिछोने पर। उसे कोई कष्ट नहीं होता, बस म्याऊं म्याऊं करता है, कुछ नहीं जानता। माँ चाहे जहां म्याऊं म्याऊं सुनकर आ जाती है। उसी प्रकार भक्त को चाहिए कि भगवान को राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, माँ माँ कहकर पुकारता रहे। भगवान चाहे जैसे रखे, पुकार बंद ना करे, तो निश्चय व्याकुल होकर पुकारने पर रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर तत्काल आ जाते हैं। इसलिए पुकारिए, रटिए, ईश्वर को बुलाइए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।